Good morning, students. We have present today law of taxation. We have the discussed in the last class PGBP. What is the PGBP? Profit, gain, business or profession. When we study in the last class, section 28 had been completely studied, and the topic is currently pursuing the general deduction of the PGBP. Some 3 points we have to study. Some like that. Any expenses, insurance for the building, that is the fully exempted in this clause. And next, any expenses, insurance, bill, any other type of expenses related to the building or the machinery, they have to discuss. And the next, depreciation allowance. Depreciation allowance we have to study. Okay. And today is we have study in investment allowance. सेक्शन 32A। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी थी डिप्रिसिएशन अलाउंस तक, आज हम करेंगे उसके और कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे पीजीबीपी में। ठीक है, तो आज हमारा क्या है 32A। 32 में इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है? कोई आप जैसे नई न्यू शिप खरीदते हैं, नया एयरप्लेन खरीदते हैं, नई मशीनरी खरीदते हैं, तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 25%, ठीक है, क्या किया जाता है? डिडक्शन दिया जाता है। ठीक, अब बात आती है, इसमें दो चीजें समझ में आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या न्यू शिप, न्यू एयरप्लेन लिया, कब से लिया? 31 मार्च 1946 से पहले। तो इसमें क्या है, आप उसको क्या उसका ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको 25% का क्या दिया जाता है? 25% का आपको दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या है? कोई भी डिडक्शन जो दिया जाएगा, कोई भी कटौती आपको दी जाएगी, क्या न्यू मशीनरी और प्लांट लगाया जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? आपको क्या क्या दिया जाएगा? बिजली के लिए दिया जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए कुछ दिया जाएगा। ठीक है, कोई आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे, स्मॉल का लघु उद्योग कर रहे हैं, उसके लिए कोई आप के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट किसमें दिया जाएगा? दो चीजों में दिया जाएगा। ठीक, आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहला क्या है? आपने क्या लिया? न्यू शिप, फिर न्यू एरोप्लेन, ठीक, न्यू शिप, न्यू एरोप्लेन। ठीक, इस तरह कोई आपको जहाज दिया है, जहाज इसमें दी, उसके लिए आपको 25% डिडक्शन दिया जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? इसका बिजनेस कर रहे हैं और प्रोफेशन, इसके बिजनेस में आप लगे हुए कारोबार में, तो आपको 25% का दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में। प्लांट एंड मशीनरी में आपने क्या किया? कोई एक्सपेंस किया, देखिए क्या होगा? 30% इसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे तो उसका दिया जाएगा आपको। ठीक, बिजली के संबंध में, उसके उत्पादन के संबंध में, लघु उद्योग उत्पादन के संबंध में। ठीक, अगला क्या होगा? अगला जो आपको डिडक्शन दिया जाएगा, साइट रिस्टोरेशन फंड स्कीम 33A। ठीक है, इसमें इसे इंडियन पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का क्या है? उत्पादन करते हैं, आप कारोबार करते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद उसके पहले आपका SBI में कोई खाता था इस रकम को जमा करने के संबंध में, तो इसमें 20%, ठीक, जो रकम होगी या उस व्यवसाय का प्रॉफिट का 20% कटौती के रूप में दिया जाएगा। ठीक, अगला क्या है? साइड, कौन सा? साइड
में देखते हैं 33A में हम ये देख सकते समझते हैं, कोई भी आपने कोई जगह ली होगी वहाँ पे, ठीक, उसके संबंध में आपने कोई बिजनेस किया होगा बहुत, ठीक है। कब कोई आपने भारत में क्या है गैस और पेट्रोलियम से आपने कोई बिजनेस किया होगा, ठीक है। गैस इसमें किसमें आपको मिलेगा, गैस और पेट्रोलियम में, गैस और पेट्रोलियम में, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक का था ये, ठीक है। आपका अकाउंट होना चाहिए और आपने क्या किया था, इसमें था स्टेट बैंक में आपका अकाउंट था। फिर आप क्या करेंगे, इसमें यदि किसी प्रकार का क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके संबंध में आपने कोई रकम जमा की हुई है, तो मान लीजिए कितनी रकम इसके नाम पे आपने जमा की है, ठीक है, अमाउंट, ठीक, एक अमाउंट और दूसरा प्रॉफिट आता है बिजनेस, प्रॉफिट आता है बिजनेस। इसमें से जो कम होगा उसी को डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक। आगे समझते हैं, अगला डिडक्शन कौन सा है, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास छूट, ठीक, पुनर्वास छूट, ठीक। कौन सा अगला क्या है, पुनर्वास, पुनर्वास किस चीज का पुनर्वास, जब आप कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कोई औद्योगिक व्यवसाय कर रहे हो जो कहाँ चल रहा है, भारत में चल रहा है, उसके संबंध में कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, आपको क्या होता है उसमें कोई लॉस होता है या कोई क्षति पहुंचती है या बंद हो जाए, ठीक है, तो उस व्यापार यदि बंद हो जाता है तो उस प्रीवियस ईयर की समाप्ति के अधिकतम 3 वर्ष के अंदर उसे आप फिर से प्रारंभ करते हैं, चालू करते हैं, तो उसमें आपको छूट दी जाएगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका व्यवसाय बंद हो गया, ठीक, भारत में आपका व्यवसाय बंद हो गया, तो कैसे आप चालू करना चाहते हैं, इसमें जो लाभ या छूट हुई थी तो वो आपको प्रीवियस ईयर में उसे जो अगले साल में व्यापार करेंगे उसमें क्या दिया जाएगा, आपको डिडक्शन भी दिया जाएगा, रिहैबिलिटेशन फंड, ठीक है। आप समझ में आया रिहैबिलिटेशन फंड। अब आगे समझते हैं, आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च में जो आपने पे किया है सेक्शन 38 में, ठीक, आपने साइंटिफिक रिसर्च में कोई एक्सपेंस किया है तो उसके संबंध में आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो जितने भी खर्चे आएंगे वो पूरी तरह से 38 सेक्शन 38 के द्वारा एग्जेम्प्टेड होंगे। अब आपको पेटेंट के संबंध में, ठीक है, पेटेंट के संबंध में या कॉपीराइट के संबंध में जो एक्सपेंसेस हुए हैं 35A के अनुसार, ठीक, 35A के अनुसार, ठीक, 35A के अनुसार कॉपीराइट और पेटेंट में, कॉपीराइट और पेटेंट में, इसको लेने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं कब के, 1/8/1998 के पहले जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो पूरी तरह से क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, ठीक, बस समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सा डिडक्शन इसमें मिलता है। हमें आपको देखा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करनी है तो कोई भी टेक्निकल नॉलेज के लिए आप जब अपने कर्मचारियों को कहीं कुछ देते हैं, कहीं भेजते हैं, कहीं पढ़ाने के लिए, कोई प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजते हैं, उसमें जो आपको व्यय होगा वो पूरी तरह से छूट के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। टेलीफोन के संबंध में कोई है लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में, ठीक, टेलीफोन के लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में जो कैपिटल एक्सपेंसेस में आएगा वो भी पूरी तरह से क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक। आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पर जो एक्सपेंस हुआ है वो तरह से डिडक्शन होगा, ठीक है। अब ब्लेस डेवलपमेंट फंड में आपने कुछ भुगतान किया है, पेमेंट किया है, उसमें पूरी तरह से आपको एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। आप प्रारंभिक व्यय के संबंध में कोई कटौती, यानी कि आप जब व्यापार प्रारंभ करते हैं उसके संबंध में जो खर्चा होता है व्यापार चालू करने में, उसमें आपको डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है, नेचुरल रिसोर्समेंट के संबंध में जो आपने जो सिक्योरिटी में जो खर्चा किया है वो पूरी तरह से छूट दी जाएगी, ठीक है। इंश्योरेंस का जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरी तरह से उसको छूट दिया जाएगा। एग्रीकल्चर के संबंध में जो बीमा करवाया है वो भी छूट दिया जाएगा। पशुओं के संबंध में जो बीमा करवाया है उसमें भी आपको कटौती दी जाएगी। और क्या, कर्मचारियों को दिया गया बोनस या कमीशन, इसके संबंध में जो चीज़ें दी गई उसमें पूरी तरह से छूट दिया जाएगा, ठीक है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग में किए गए एक्सपेंसेस पूरी तरह से इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एग्जेम्प्टेड इन सब पूरा देखा, हमने क्या देखा, पीजीबीपी में छूट, ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम अगला टॉपिक किस पर जाते हैं, चर्चा करते हैं कैपिटल में। ये इनकम टैक्स का तीसरा हेड है, क्या है, कैपिटल।
इसमें क्या कहेंगे इसे, पूंजी लाभ। अब पूंजी लाभ का मतलब क्या होता है, पूंजी में हुआ लाभ। जब आप अपनी संपत्ति को, ये इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, अगला हेड क्या है, ये आपको सेक्शन 45 से, ठीक है, सेक्शन 45 से, सेक्शन 45 में क्या चालू होगा, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है इसको हम समझते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है, पूंजी में लाभ। आप अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए 5 लाख का घर है, 5 लाख नहीं 25 लाख का घर, ठीक है, आज की कीमत 25 लाख है, ठीक। इसको हम बी को बेच देते हैं, उसे कितना मिला, 25 लाख। इस पे जो टैक्स होगा यह क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन में, ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। तो फिर इसमें जो गेन हो रहा है, ठीक, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल गेन परिभाषा हम समझते हैं क्या कहा गया है सेक्शन 45 में, ठीक। संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉफिट ऑफ any transfer of property, it is the capital। कैपिटल गेन क्या होता है, संपत्ति के अंतरण पे कोई लाभ क्या कहलाता है, पूंजी लाभ कहलाता है। अब संपत्ति क्या होती है और ट्रांसफर क्या होता है। संपत्ति क्या होती है, संपत्ति होती है जिसके पास इसका मालिकाना होता है, उसको अपनी मालिकाना हक किसी दूसरे को जो दी जाती है, ठीक है, उसका ट्रांसफर किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट में उसे ट्रांसफर किया जाएगा, वो कैपिटल गेन उसमें जो लाभ होगा वो कैपिटल गेन कहा जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की डिफिनेशन कहां पर दी गई है, इसमें ये बताया गया है सेक्शन 2(14) में, ठीक। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया गया है 248 में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बताया गया है 229 में, ठीक। अब हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। जब, ठीक, ये चीज को समझते हैं, जब कैपिटल गेन, जब संपत्ति के अंतरण से होने वाला लाभ कितने साल कब से कम हो, उसको मालिकाना हो 36 महीने से कम होता है, 36 माह से कम जब होता है, लेस देन मंथ, लेस देन 36 मंथ, दैट इज शुड बी कॉल्ड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन क्या है, which transferable asset it is not denoted as a short term capital gain, it is the long term capital gain. Long term capital gain means any transfer which is not included in the short term capital gain, that's can you say that long term capital gain। यानी कि जो भी संपत्ति के अंतरण क्या है, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन पूंजी लाभ नहीं होता है, क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। ये क्या है, अल्पकालीन पूंजी लाभ, ये क्या है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन में क्या होता है, 36 महीने। अब मान लीजिए इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर थे आज से 2017 में उन्होंने अपनी संपत्ति खरीदी, ठीक है, 1 जनवरी 2017, ठीक, 1 जनवरी 2017 को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। आज वो बेचते हैं तो क्या कहलाएगा, आज के समय में बेचते हैं तो वो 3 साल से 36 महीने से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्होंने एक संपत्ति खरीदी कब, 1 जनवरी 2017 को, आज उसे बेचते हैं, कितनी तारीख है, आज है 4 तारीख, 4/2/21, ये 3 साल से ज्यादा है, तो किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। अब यही, ठीक, मान लीजिए यही कर लिए होते 1/10,
1/10/2017 को, यानी कि 36 महीने से कम के पास मालिकाना हक होता है। किसी को बेचते हैं तो ये 36 महीने से कम होती है, किसमें आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब यह होता है जब संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास हो जाता है और उससे जो लाभ उसे प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। अब उस कैपिटल गेन में दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। अल्पकालिक पूंजी लाभ क्या होता है? जो 36 महीने से कम के समय में मालिकाना हक को ट्रांसफर किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अल्पकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो 36 महीने से ज्यादा वो क्या कहलाएगा? आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। ठीक है, तभी हमने इधर देखा। अब क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में? ट्रांसफर आपका। अब हम उसमें क्या क्या करते हैं? ठीक, क्या क्या घटाया जाता है? ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। लेकिन कुछ इसके जनरल एक्सेप्शन है, कुछ इसके जनरल एक्सेप्शन है। आप किसके? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसे 12-24 महीने का भी दिया जाता है। जब शेयर किसका हो? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का हो तो 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से कम है तो क्या माना जाएगा उसे? 12 महीने से कम है उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 12 महीने से ज्यादा उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। किसमें? सिक्योरिटी शेयर में। किसमें? प्रेफरेंस में और इक्विटी शेयर में। और अगला क्या है? डिवेंचर के संबंध में कोई होता है। देखा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आप इसे कंपनी में पढ़ेंगे क्या क्या चीज होती है। एक होता है इक्विटी समता अंश, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। ठीक, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में यदि वो 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 12 महीने ज्यादा से लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ऐसे ही किसमें होता है? डिवेंचर में होता है, किसी सिक्योरिटी में होता है। ठीक, आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की है, ठीक, कोई बॉन्ड लिया है तो इसके संबंध में कुछ अपवाद हैं जो कम समय में ही लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। ठीक, तो हमने देखा लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे? इसमें डिडक्शन क्या क्या दिए जाते हैं। जैसे आपने कोई संपत्ति ली, उसको व्यय करने में उसमें जो तमाम चीजें खर्चा किए आपने एक्विजिशन के, ठीक है, कोई व्यय किया है, क्या है उसको सुधार में आपने कोई खर्चा किया है, उसको ट्रांसफर करने में जो आपके एक्सपेंस हुए पूरी तरह से उसमें से डिडक्टिव कर दिए जाते हैं। क्या क्या डिडक्ट किया जाएगा? संपत्ति के अंतरण के संबंध में किए गए व्यय, ठीक है, और पूंजी या कैपिटल एसेट को अर्जित करने में लागत। ठीक, क्या क्या चीजें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्या क्या घटाएंगे? आपने इसको ट्रांसफर, जब ये संपत्ति कोई है ए से बी में, आपने कभी देखा होगा, आपने घर में कोई होगा तो उसके स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो होता है वही भी 3 रुपये खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए घर है 25 लाख का है, 25 लाख का है, ठीक है, इसमें आप घर लिखाने के लिए 2 लाख रुपए चलते हैं, चले जाते हैं। ठीक, 25 लाख का घर है, ठीक, लेकिन आपने इसे कितने बेचा? 45 लाख। ठीक, 45 लाख में से बेच दिया तो लाभ कितना आ रहा है? 20 लाख का लाभ आ रहा है। 20 लाख लाभ आ गया। ठीक, अब 20 लाख में से जो इस संपत्ति को 25 से 45 लाख बेचने में जो ड्यूटी लगी होगी, जो चीज लगी होगी, उसमें से आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने में लग गया। ठीक है, वो घटा दिया जाएगा। और क्या, यदि मान लीजिए आपने क्या किया, उसमें से आपने कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जिसको उसको सुधार करने में, उसको सुधार एक्विजिशन उसे रिपेयर करने लगे, मान लीजिए 50,000 का रिपेयर करने में लग गया। ठीक, और ये प्रकार का इसको अर्जित करने में जो आपने जब खरीदा होगा, जितना लगा होगा, आपको मान लीजिए संपत्ति आपको 25 लाख की है, इसको आपने 5 लाख की खरीदी थी, ठीक है, हम उसको भी घटा देंगे, ये तक घटा देंगे, यानी कि 20 लाख का लाभ कमाया है, 1 लाख उसमें से हम घटा दिए, किसके लिए? 1 लाख घटा दिए इसमें मेंटेनेंस या ठीक करने में, सुधार करने की जरूरत थी। ठीक, 19 लाख आ गया, 50,000 हमने खर्चा कर दिया, 1 लाख उसमें आ गया रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी। आपने जब रजिस्ट्री करवाई थी, जो रजिस्ट्री का चार्ज लगा था वो हमने लगा दिया 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख कर लेते हैं तो 18 लाख बचा, 50,000 इसमें हम 1 लाख कर लेते हैं। ठीक है, 1 लाख हम कर लेते हैं, इसमें ठीक करने में लग गया। ठीक है, तो कुल मिला के 8 लाख, यानी कि 12 लाख को प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट 12 लाख के हुआ है, तो प्रॉफिट 12 लाख पे ये क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक है, 12 लाख पे ये टैक्स पे करेंगे। थैंक यू। आगे चर्चा कीजिए इस क्लास में, अगली क्लास में इसी कैपिटल गेन के संबंध में जो बचा हुआ है उसको चर्चा